हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन के साथ। इसको आप डिस्काउंट का क्वेश्चन कह लो या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कह लो, बोथ मिक्स्ड है इसमें, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो है वो प्रकाश गुप्ता जी का डाउट में था, और ये क्वेश्चन जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ना अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से फोकस कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ एग्जाम्स भी चल रहे थे और थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा था इसीलिए, लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर रहेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दो मेथड दूंगा। दोनों मेथड बेस्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा मेथड नंबर 2 ही बेस्ट है, बिकॉज मेथड नंबर 1 जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसीलिए, ठीक है। लेकिन दोनों मेथड आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फोकस कीजिएगा क्या लिखा गया है। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है, ठीक है। मतलब दुकानदार ने ना कोई भी वस्तु को क्रय मूल्य से इतना बढ़ा के अंकित किया है। मान लो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि ये जो मार्कर है ना, इसका प्राइस मैंने जो कंपनी से लाया है, ठीक है। कंपनी मतलब मैं एक दुकानदार हूं, समझ लो, ठीक है। मैंने एक कंपनी से इस मार्कर को खरीद के लाया है 3 रुपया में, और मैंने इसको दुकान में ना बढ़ा के रख दिया है 5 रुपया में। तो जो मैंने उसको खरीद के लाया था ना, वो मेरा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस 3 रुपया, लेकिन मैंने जो उसको बढ़ा के रखा है ना 5 रुपया में, वो होगा हमारे लिए क्या, मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर पता है क्या पूछा है कि क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया है, यानी सीपी से एमपी कितना परसेंट अधिक किया गया है, वही पूछा गया है। और देखो फिर क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। एमपी में फिर 30% का छूट दिया जाता है, फिर उसको इतना परसेंट की हानि होती है। सब समझ में आएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, हम बताते हैं। देखो सोल्यूशन करते हैं, क्या कहा गया है, फोकस करना। पहले ना आप आराम से यहाँ पर लिख लो एमपी, एसपी और सीपी। ये मेथड नंबर 1 है, हाँ, ये मेथड नंबर 1 है जो मैं अभी दे रहा हूं, क्योंकि मेथड नंबर 2 इससे भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, उम्दा है और इंटरेस्टिंग है, तो उसको देखिएगा जरूर। देखो मेथड नंबर 1 में क्या है, हमें क्या बोला है, 30% की छूट देकर बेचता है ना, 30% की छूट देकर बेचता है। ओके, तो समझना यहाँ पर जो मैं भी लिख रहा हूँ, सीपी, एमपी और एसपी, यानी खरीद के लाया, उसको मैंने इतना मतलब मार्क करके बैठा है और इतना में मैंने बेच दिया, ठीक है। याद रखना सीपी और एसपी में होता है प्रॉफिट या लॉस। सीपी और एसपी में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। और एमपी और एसपी में क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट। इसको हमेशा याद रखना, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, एमपी एसपी क्या होता है, डिस्काउंट। कभी कभी मतलब समझ लो कि 0.1 केसेस में, ठीक है, तब पता है क्या होता है, सीपी और एमपी दे देता है और बोलता है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो सीपी एमपी के बीच में भी प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। मतलब घुमा फिरा के एक ही बात, अगर सीपी और एसपी होगा तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, एमपी और एसपी होगा तो उसमें क्या होगा, डिस्काउंट होगा, बस। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, हम बताते हैं। यहाँ पर 30% का छूट देकर बेचा है, यानी 30% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 30% को खोलो, कितना होता है, 30% हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना मिलेगा हमें, 3/10। और हमेशा याद रखना, अगर डिस्काउंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, एमपी, मतलब कि नीचे वाला जो है ना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एमपी, और ऊपर वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, की कितना हमने डिस्काउंट दिया है। मतलब हमारा एमपी कितना है, हमारा एमपी है 10 रुपया में खरीदे थे, मतलब समझो खरीदे थे कितना हमको पता नहीं, लेकिन हमने 10 रुपया में उसको रखा है, ठीक है। और उसमें मैं 3 रुपया डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 10 में अगर मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो मैं बेचूंगा कितना में, 10 में से 3 को माइनस करो, 10 में से 3 को माइनस करो, एसपी कितना आ जाएगा, 7। ओके, फिर क्या बोला गया है, यहां पर फोकस करना कि फिर 4.8% की क्या होती है, हानि। तो प्रॉफिट या लॉस किसमें होता है, हमेशा सीपी के ऊपर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो 4.8 है, इसको भी खोल लेते हैं कितना आ रहा है, समझिएगा। 48 लिखो, एक घर आगे दशमलव है तो नीचे लिख दो 10, परसेंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का, 100। 48 का हमने 48 लिखा, एक घर आगे डेसिमल है तो हमने 10 लिखा है, और परसेंट हटा के नीचे कितना लिख दिया है, 100। काट लो इसको, 4 से कितना बार में जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 25 में 100, 2 6 के 12, 2 5 10, यानी 6/25 5 100,
25। ओके, अब थोड़ा समझिएगा ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट, यानी किसके ऊपर होता है, सीपी और एसपी के बीच में होता है। तो हम क्या बोलेंगे, फोकस करना, ये हमारे लिए पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए सीपी, कोस्ट प्राइस 125। और इसमें हम लोग कितना परसेंट का लॉस कर रहे हैं, यानी लॉस कितना हो रहा है, हम लोग को 6 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि 4.8% का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि, सॉरी, 4.8% हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 125 हमारा सीपी है, सीपी में 6 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। तो हमारा एसपी कितना होगा, फोकस करना, सीपी हमारा कितना है 125। ओके, सीपी में क्या हो रहा है 6 रुपए का लॉस। 125 रुपए के सामान को अगर आप 6 रुपए लॉस में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 125 में से 6 माइनस करो, कितना हो जाएगा 119। ओके, उसके बाद एक लाइन दे दो, बस सिंपल, यही लाइन अगर आपने लिख लिया तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब थोड़ा देखो, हमने क्या कहा कि यहां पर एक जगह खाली है, यहां पर एक जगह खाली है, तो ये जो 7 है ना, इसको थोड़ा सा उठा के यहां पर घसका दो, मतलब इसका जुड़वा भाई निकालो और एक यहां पर चिपका दो। इसका सामने वाला जो जगह है ना, इसमें ये अपना जगह लेगा, और इसका जो सामने वाला जगह है, इसमें ये वाला जाके अपना जगह ले लेगा। ओके, फिर क्या करना है, और हमें पता है क्या बोला है, हमें बोला है एक्स का मान बताओ। हमने क्या बोला कि सीपी और एमपी, देखो एक्स पता है कहां पर होगा, कि इसमें इतना बढ़ा के बैठा है। देखो क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी से x% अधिक अंकित करता है, ये क्रय मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है, x रुपया अधिक अंकित करता है, यानी हमें किसका मान चाहिए, सीपी और एमपी। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो देखो, तो हमें एसपी निकालने का कोई जरूरत है, बिल्कुल नहीं, सीपी और एसपी को ही निकालो आराम से। तो क्या बोलेंगे समझना, 100 साते 700, 25 साते 175, यानी 875। हमने पता है क्या किया, बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1190। और ये एसपी का करने का, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान बताओ, यानी कितना अधिक अंकित क्या है वो बताओ। तो देखो कैसे होता है, पहले सीपी फिर एमपी। सीपी कितना है हमारा 875, और एमपी हमारा कितना है 1190। आप इसका चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, एज योर विश, आपका इच्छा है। लेकिन अगर आपको रेशियो नहीं लेना है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, कि देखो कितना हमने बढ़ा के रखा है, कितना अंकित क्या है हमने, 8 3 11, फिर इधर 15, कितना हो जाएगा हमारा 315 हमने बढ़ाया है, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा सीपी 875, और इंटू कितना कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, अब इसको काटो, कितना बार में जाएगा, 25 से काटते हैं, 25 चौके 125 या 75, फिर इधर हो जाएगा हमारा कितना, 7 5 12 125, 25 5 125। ठीक है, फिर इसको काट लो 7 से, 7 5 35, 7 चौके 28, 7 5 35, फिर 5 से काटो, 5 9 45 हो जाएगा। तो 4 9 कितना होता है 36, यानी 36% हमने इसको बढ़ा के अंकित किया था। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, कितना हमने अधिक बढ़ा के अंकित किया है, 36%। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 1 बहुत ही मतलब बेसिक भी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो इससे जा सकते हो, लेकिन थोड़ा बस टाइम टेकिंग होगा। लेकिन जो मेथड नंबर 2 है ना, बहुत ही यूनिक, जहरीला और इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है, उसको मैं भी हमेशा एग्जाम में उसको अप्लाई करता हूं, तो उसको आप लोग भी अप्लाई करना सीखो कि वो मेथड नंबर 2 क्या है। हमारे यहाँ चल रही है गर्मी, क्योंकि मुझे पता है यूपी बिहार में और भी ज्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन असम में 37 डिग्री आज गया है। अब थोड़ा दिखाते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होगा, अच्छे से बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। देखो मेथड नंबर 2 के लिए ना हम लोग को 2-3 बातें अच्छे से ध्यान में, दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, जो मैंने ये वाला बताया था ना कि सीपी, एमपी और एसपी, सीपी और एसपी में प्रॉफिट या लॉस होता है, एमपी और एसपी में हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। बस इसको अगर ध्यान में रख के चल लोगे ना, बस हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इसमें ना थोड़ा बहुत अपने से मानना पड़ता है, खुद से मान लेंगे क्या होता है, मान लेते हैं। ओके, देखो कैसे मानेंगे, थोड़ा फोकस करना। गर्मी, देखिएगा 30% की छूट देकर बेचता है। मान लो मैंने पता है क्या बोला, देखो पहले क्या बोला, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। तो मैंने बोला कि चलो लेट, मान लेते हैं कि एमपी जो है ना वो हमारा 100 है। ठीक है, क्या है हमारा एमपी 100 है। अब 100 में 30% की छूट देकर बेचोगे। ठीक है, कोई भी प्राइस अपना आप में 100 है, एमपी, एमपी में आपने 30% का छूट दे दिया, तो एमपी देखो 100 में से 30 माइनस करो, कितना होता है 70, यानी आपका एसपी पता है कितना मिलेगा, एसपी मिलेगा आपको 70।
क्यों पता है? आप खुद सोच के देखो, एमपी हमने माना है 100, 100 में आप 30% की छूट दे रहे हो, तो 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में से 30 माइनस करो, कितना, यानी बेच कितना में रहे हो, 70 में बेच रहे हो। क्लियर? अब फिर दूसरा लाइन देखना, उसको भी अच्छे से अब थोड़ा समझना। हम लोग पता है सीधे यहां पर ना सीपी लिखेंगे। अब समझना कैसे हम सीधे सीपी लिखते हैं। देखो, प्रॉफिट या लॉस होने के बाद एसपी आता है। कोई भी एसपी जो है ना, वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होने के बाद आता है, पहले नहीं आता। आप अगर मान लो किसी वस्तु को बेच दिए हो ना, तो बेचने के बाद ही आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। उससे पहले क्या आपको प्रॉफिट या लॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उसको बेच दोगे तभी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब हम देखो क्या बोलेंगे, हमारा एसपी कितना है? 70। देखो मैं अभी सीपी लिख रहा हूं, ठीक है। हमारा एसपी कितना है? 70। ये हमारे लिए क्या है? एसपी। ये जो एसपी पता है कैसे मिला हमको? जब हमें 4.8% की क्या हुई? हानि हुई, लॉस हुई। 4.8% की हानि हुई, मतलब ये जो 70 किसका मान है? 100 में से 4.8 को क्या करो? माइनस करो। कितना हो जाएगा? 95.2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 70 जो आया है, इतना परसेंट लॉस का बाद आया है, तो 100 में से 4.8 को माइनस करो, यानी ये 95.2 है। और हमें क्या चाहिए? अगर सीपी, तो हमें 100 का मान चाहिए। तो यहां पर हमको मिल गया है क्या? सीपी। और हमसे पता है क्या पूछा है? एक्स का मान बताओ। एक्स क्या है? क्रय मूल्य से एक्स अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कितना अधिक अंकित किया है। यानी सीपी और एमपी का डिफरेंस ही पूछा है, वही परसेंट में। तो हम क्या बोलेंगे? एमपी लिख के एक रेशियो लगा दो। क्यों हम लोग इसको फोकट में सॉल्व करने जाए, इतना मेहनत क्यों करें? ओके, अब देखो थोड़ा समझना। एमपी कितने हम लोग का? 100 हमने लिखा है 100। ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। देखो ये पॉइंट हट के नीचे आएगा 10, और ये 10 को आप ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा? 10। क्लियर? अब इसको काट लो 7 से। कितना बार में जा रहा है? 7 एकम 7, 2 0, 7 एकम 7, 25 बच गया, 7 तिया 21, फिर 7 चौक 7 6 के 42, 136। फिर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमारा सीपी जो है वो 100 है, ये नीचे में है ना, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा 136। देखो कितना अधिक अंकित किया है? 36 अधिक हुआ है। किसका ऊपर? 100 का ऊपर। इंटू कितना कर देंगे हम लोग? 100। ये 100 से ये 100 खत्म, तो हमें कितना मिलेगा? 36%। जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 इज बेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई अच्छे से समझ लेना इस मेथड नंबर 2 को, तो बहुत ही, मतलब जितना भी पेचीदा क्वेश्चन हो वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन समझिएगा, अभी अभी हाल ही में मैंने एक डाउट ग्रुप ओपन किया है जो टेलीग्राम पर है। उसमें आप लोग डाउट भेजो। अभी उसमें कोई भी मेंबर्स नहीं है, बिकॉज डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं इतना वायरल भी नहीं हूँ। ठीक है ना, ओनली 60 सब्सक्राइबर्स ही है यूट्यूब पे, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग उसमें ना जुड़िएगा, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर डाउट हो तो उसमें आप भेजो। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है जो प्रकाश गुप्ता जी ने भेजा था, तो ये उनका डाउट का सॉल्यूशन है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग नए नए क्वेश्चन और नए नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। और थोड़ा समझिएगा, जो टेलीग्राम का जो मैं लिंक है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आप लोग वहां पर अपना जो क्वेश्चन सब है आप भेज सकते हो बहुत ही आसानी से, और मैं उसका सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, और ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन के साथ, कोई डाउट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।